किस दिन पृथ्वी की कक्षा से निकलकर चांद के ऑर्बिट में पहुंचेगा चंद्रयान 3? किस दिन चंद्रमा की सतह पर उतरेगा चंद्रयान 3? यह यान इस पूरी प्रक्रिया के दौरान कितनी दूरी तय करेगा? जानिए इस मिशन से जुड़े सभी सवालों के जवाब। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने 14 जुलाई को अपने चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च किया। अब चंद्रयान 3 अपने मिशन पर लगातार सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। पर क्या आपको मालूम है कि श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया चंद्रयान 3 पहले कितने दिनों तक पृथ्वी की कक्षा में रहेगा और फिर वहां से निकलकर चांद की कक्षा में कब पहुंचेगा? उससे पहले वह धरती और चांद के बीच एक ट्रांजिशन पथ पर भी गति करेगा। यह यान अपनी गति समय समय पर बदलेगा। तो चलिए जानते हैं इस पूरी प्रक्रिया से जुड़े सवालों के बारे में। पहला सवाल कि आखिर चंद्रयान 3 कितने दिनों तक पृथ्वी की कक्षा में रहेगा और वहां से फिर कब निकलेगा? तो अनुमान के मुताबिक चंद्रयान 3 पृथ्वी की कक्षा में 21 दिन चक्कर लगाता रहेगा। पृथ्वी के ऑर्बिट में ये अपने अंडाकार रास्ते को और बड़ा करता रहेगा। इससे इसरो के वैज्ञानिक पृथ्वी से कंट्रोल करके उसके घूमने वाले पथ को बढ़ाते रहेंगे, जिससे घूमते घूमते ये अपने अंडाकार पथ को बढ़ाएगा और फिर वो स्थिति आ जाएगी जिससे यान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल जाएगा। सवाल नंबर 2, चंद्रयान 3 जब पृथ्वी की कक्षा से निकलेगा तो क्या सीधे चांद की कक्षा में पहुंच जाएगा? तो इसका जवाब है नहीं। पृथ्वी की कक्षा से निकलने के बाद चांद और धरती के बीच एक वक्राकार रास्ते पर चलेगा। एक तरह से यह पृथ्वी और चांद के बीच उसका ट्रांजिशन पथ होगा, जिसे ट्रांसलूनर इंजेक्शन कहा जाएगा। इसे इस पथ पर डालने का काम भी इसरो के वैज्ञानिक नीचे कंट्रोल रूम से ही करेंगे। ये कंट्रोल रूम बेंगलुरु में है। तीसरा सवाल, चंद्रयान 3 इस ट्रांजिशन पथ पर कितने दिन रहेगा? यह कितना लंबा होगा? तो आपको बता दें कि शायद चंद्रयान इस ट्रांसलूनर इंजेक्शन पर एक ही दिन या इससे कम होगा। इसकी लंबाई आमतौर पर पृथ्वी पर उसके द्वारा लगाए गए आखिरी अंडाकार पथ के बराबर होगी। इस पथ के जरिए इसरो के वैज्ञानिक इसे चांद की कक्षा की ओर मोड़ देंगे, बल्कि ये कह लीजिए कि चांद की कक्षा में प्रवेश करा देंगे। अब चौथा सवाल, ये चांद की कक्षा में कब पहुंचेगा? तो इसरो के अनुमान के मुताबिक चंद्रयान 3 को 5 अगस्त को चांद की कक्षा में पहुंचना चाहिए। फिर यह करीब 18 दिनों तक उसकी कक्षा में घूमता हुआ अपने पथ को कम करता जाएगा। 19वें दिन इसका पथ जब 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर रह जाएगा, तब इसके चांद की सतह पर उतरने की प्रक्रिया शुरू होगी। पांचवा सवाल, चंद्रयान 3 जब पृथ्वी से छोड़ा गया था तब इसके साथ रॉकेट भी था। वो रॉकेट कहाँ गया? जानकारी के मुताबिक इस चंद्रयान 3 को LVM-3 रॉकेट से छोड़ा गया था। यह रॉकेट चंद्रयान को पृथ्वी की कक्षा में पहुंचाने के बाद अलग हो गया। ज्यादातर मिशन में अपना काम करने के बाद यह रॉकेट नष्ट हो जाता है। छठा सवाल, चांद पर चंद्रयान के उतरने की प्रक्रिया किस तरह शुरू होगी? तो यहां बता दें कि जब चंद्रयान मून की सतह से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर होगा, तब इसके साथ लगा प्रोपल्सन अलग हो जाएगा, जिसके बाद चंद्रयान की गति धीमी होगी। अब तक प्रोपल्सन चंद्रयान को गति दे रहा था, जो इस समय 6000 किलोमीटर प्रति घंटा की होगी। अब चंद्रयान का इंजन खुद शुरू हो जाएगा, गति कम होने लगेगी। इस स्थिति में चंद्रयान में लगे होवर्स ऐसी जगह देखेंगे जहां यान बगैर किसी दिक्कत के उतर सके। अगर कहीं बाधा नजर आएगी तो यान वहां नहीं उतरेगा और नई जगह तलाशेगा। कुल मिलाकर इस बार ये स्थिति चंद्रयान 2 से एकदम अलग होगी। जब दूरी 30 किलोमीटर की बचेगी तो यान की स्पीड बहुत कम हो जाएगी। ये लगभग हवा में झूलता हुआ नीचे आने लगेगा। ये करीब 15 मिनट की स्थिति होगी, जिसको इस अभियान में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। फिर अगर उतरने में बाधा नहीं हुई तो चंद्रयान चांद की सतह पर सुरक्षित नीचे उतर आएगा। सातवां सवाल, चंद्रयान 3 किस दिन चंद्रमा की सतह पर उतरेगा? इसरो के वैज्ञानिकों का आकलन है कि 21 दिन पृथ्वी के ऑर्बिट और 19 दिन चांद की कक्षा में रहने के बाद 40वें दिन यानी 23 अगस्त को चंद्रयान 3 चांद की सतह पर उतर जाएगा। आठवां सवाल, यान इस पूरी प्रक्रिया के दौरान कितनी दूरी तय करेगा? तो वैज्ञानिकों के मुताबिक 40 दिनों के दौरान ये यान
3,84,000 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। वैसे आपको बता दें कि पृथ्वी से चांद की दूरी करीब 35,000 किलोमीटर है, लेकिन कक्षाओं में घूमते हुए जाने के कारण ये इतनी दूरी तय करेगा।